सलीब का पैगाम खुदा यीशु मसीह का पैगाम है। सलीब का पैगाम नजात का पैगाम है। सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। सलीब का पैगाम मुकाशफाती पैगाम है। सलीब का पैगाम नबूती पैगाम है। सलीब का पैगाम इंसान और खुदा के साथ मिलाप का पैगाम है। हालेलुया। वो रिश्ता जो बागे अदन से टूट गया था, वो रिश्ता खुदा यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान का फिदिया देकर बहाल कर दिया है। हम कहते हैं कि सलीब पर जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया तो ना सिर्फ इंसान का खुदा का मिलाप हुआ है, बल्कि आसमान और जमीन का भी मिलाप हो गया है। और ये कौन चीज बताती है? ये खुदा का ला तब्दील और ला खता कलाम बताता है। ये खुदा की वो बातें बताता है जो कि कोई और किताब नहीं बता सकती, क्योंकि कोई ये आम किताब नहीं है, ये खुदा की इल्हामी किताब है। हालेलुया। जो 40 लोगों ने लिखी और 1600 सालों में ये कंप्लीट हुई है। और ये 40 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन पाक रूह की हदायत से इन्होंने एक ही बात कही, और वो जो आपस में मिलती जुलती है। हालेलुया। जब हम सलीब की बात करते हैं तो सलीब एक इबरत का निशान समझी जाती थी। जब यहाँ पर सेंट पॉल ये बयान कर रहा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। अब ये हलाक होने वाले कौन है? क्या जो मर गए हैं, जो एक्सीडेंट में मर गए हैं, जो हवाई जहाज में ब्लास्ट हो गया उनका, और वो मतलब उनके जो जिस्म के जो जर्रे हैं बिखर चुके हैं, क्या उनके बारे में बात की जा रही है? नहीं, सेंट पॉल यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। सेंट पॉल उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बगैर ही हलाक हो गए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में नहीं रखा है, जिन्होंने ये कभी भी नहीं जाना कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है और जमीन पर इसलिए आया ताकि अंधे देखें, गूंगे बोले और लंगड़े चलना शुरू हो जाए, और वो अपने कामों से ये जाहिर करता था कि मैं ही खुदा का बेटा हूं और मैं एक कामिल इंसान और कामिल खुदा हूं। जब लोगों ने उसे कहा कि तू बाप बाप करता है, अपना बाप तो दिखा, तो उसने बाशराफ अल्फाजों में बयान किया कि तुम मेरे कामों से नहीं ये देखते कि मेरा बाप कौन है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हयात तैयबा से ये प्रेजेंट किया, अपने करैक्टर से ये जाहिर किया कि बाप ये है। हालेलुया। उससे पहले बाप को सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता था, बाप क्या करता है और बाप कैसा नजर आता है ये कभी किसी को नहीं पता था, इकलौता बेटा ही जानता था। लेकिन जब उसने जमीनी जिंदगी का आगाज किया तो उसने बाप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, जाहिर कर दिया कि ये बाप है, ये बाप का तर्ज़े अमल है और बाप है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी को उन लोगों के लिए हलाकत का सबब है जो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत हलाकत का सबब उन लोगों के लिए है जो कलाम की बातों को अपने गले का तोग नहीं बनाते। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का पैगाम जो है उन लोगों के लिए हलाकत का सबब है जो ऊपर से यीशु यीशु करते हैं, लेकिन उनके अंदर यीशु नजर नहीं आता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मसीही घराने में पैदा होने से मसीही नहीं कहलवाएंगे जब तक मसीह आपकी जिंदगी से नजर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। गले में इससे छोटी क्रॉस हो या बड़ी क्रॉस हो, ये होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीब आपके गले में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीब का पैगाम आपकी जिंदगी में होना ये जरूरी है। हालेलुया। 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 जोरदार ताली खुदा की तरफ, जोरदार। और सलीब का पैगाम तजस्सुम की तकमील है। यीशु मसीह का जमीन पर इंसान बनकर आना ही ये बात थी कि उसने सलीब का पैगाम देना था। और सलीब का पैगाम क्या है? वो यीशु मसीह का पैगाम है, वो निजात का पैगाम है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान का फिदिया सलीब पर दिया तो क्या हुआ? बनी नौ इंसान को मखरज
पैदा हुआ हूं तो गुनाह आलूदा था। सबूत 51 का जब मुताला करते तो गुनाह हमारी सरिश्त में, हमारी जबिलत में था। हर शख्स जो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता है उसकी सरिश्त में, उसकी जबिलत में गुनाह था, मरूसी गुनाह। वो गुनाह जो हमारे जद अमजद बुजुर्ग नबी आदम अलैहिस्सलाम ने किया। और जिस तरह आदम में सब मरते हैं इसी तरह मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। कैसे? वो सलीब का पैगाम। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर रजा कराना तौर पर अपनी जान का फिदिया दिया तो बनीनो इंसान को नजात और मखलसी दे दी। और वो गुनाह जो हमारी जबिलत में था उसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर अपने पाक लहू से वो तमाम गुनाहों को धो दिया। अब हम फख्र से ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है कि अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने उसके भी गुनाहों को माफ कर दिया। और ये कब हुआ? ये सलीब पर हुआ। सलीब पर जब यीशु मसीह ने अपने मुबारका से, अपने जुबान मुबारका से 7 कलमात थे। एक 2 तरह के पैगाम है, सलीब का पैगाम और सलीब पर पैगाम। सलीब का पैगाम यीशु मसीह का पैगाम है जो हम डील कर रहे हैं। और सलीब पर जो पैगाम है वो 7 कलमात है जिसको हम गुड फ्राइडे वाले दिन बयान करते हैं। जिस तरह ऐ खुदा इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मुआफी का कलमा है, मोहब्बत का कलमा है, नजात का कलमा है। और इसी तरह वो सारे कलमात जो 7 सलीबी कलमात हैं यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से अदा किए। 2 तरह के, एक सलीब का पैगाम है और एक सलीब पर पैगाम। बात फॉलो कर रहे हैं आप? सलीब का पैगाम ये पैगाम है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और सलीब पर जो पैगाम है वो 7 सलीबी कलमात है जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से बयान किए तब जब वो सलीब पर थे और जब उन्होंने सलीब उठाई हुई थी। हालेलुया। अब यहाँ पर सेंट पॉल इस हवाले में दुनिया के 2 नजरियात, 2 स्कूल ऑफ थॉट पेश करता है, 2 हिस्से बयान कर देता है। एक हिस्सा वो है जो हलाकत वाला है और हलाक वो लोग हुए हैं, मर वो लोग गए हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, जिनके नजदीक सलीब का पैगाम एक बेवकूफी थी। वो समझते थे कि एक शख्स आया है जो दावा करता है कि मैं खुदा का बेटा हूं और उसको समझ नहीं आ रही है, इतनी गंदी मौत में मर गया है, उसने सलीब को उठा लिया है। और सलीब के बारे में बात बताऊं, जब सलीब जिस तरह ये शेराकोट बाबू साबू है और इस एरिया में जो कलवरी का मुकाम था, सलीब जब उठाई जाती थी और जिसको सलीब के ऊपर लटकाया जाता था पहले उसको बरहना कर दिया जाता था, पूरा बरहना, कोई कपड़ा नहीं पहना उसको। अंडरस्टैंड करते? लेकिन सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है फ्रंट और बैक कवर होती थी। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग पूरा इसके ऊपर कहते, लेकिन हमारा टॉपिक आज ये नहीं है। लेकिन पूरा बरहना कर दिया जाता था। लेकिन ये है उसको फिर पूरे शहर में, इलाके में चक्कर दिलवाया जाता था, यानी जलील किया जाता था, रुसवा किया जाता था कि तू बड़ा पहलवान बनता है, तू बड़ा दलेर बनता है, तू बड़ा ये बहादुर बनता है, या तू बड़ा ताकतवर बनता है, अब ये तेरी ताकत है। और किसी के साथ ऐसा हो तो सारी उसकी जो इज्जत या उसका जो रुतबा होता है वो सब कुछ मलियामेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान अपनी ही निगाह में शर्मसार हो जाता है। वो एक रुसवाई और जिल्लत की अलामत होती है। आप अंडरस्टैंड करें, आप सिर्फ सलीब की बात करते हैं या आप सिर्फ दुखों की बात करते हैं। मैं आपको इस कदर बता सकता हूं कि यकीन करें आंखों से पानी इस कदर बहना शुरू हो जाएगा कि आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी और आपके कपड़े तक भीग जाएंगे। इस कदर खुदा यीशु मसीह के ऊपर जुल्मों से हुआ। हम सिर्फ इतनी बात कह के आगे बढ़ जाते हैं। यकीन जाने इस कदर जुल्म हुआ था कि तारीख बयान करती है कि ना उससे पहले और ना उसके बाद आज तक किसी माई के लाल के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ। सलीब का पैगाम उन लोगों के लिए जो समझते हैं, जो अपनी दानिश में हिकमतमंद बनते हैं, अपने
अपनी दानिश्त में। चलो जी, ये कैसा नबी था, ये कौन सा खुदा का बेटा था जो सलीब पर चढ़ गया, लेकिन दर हकीकत वो आया ही सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए था। लेकिन गुनाह उसकी जिल्लत में नहीं था, क्योंकि वो इंसान के मेल मिलाप से पैदा नहीं हुआ था, वो खुदा की मखलूकल फितरत कुदरत से पैदा हुआ। हालेलुया। उसके अंदर पाक लहू था, वो जिंदा लहू है। उस लहू की धारें जब इंसान की जिंदगी पर पड़ती है तो ना उम्मीदी की किरणें इंसान की जिंदगी से जाना शुरू हो जाती है। हर तरह की